नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। उन्हें देवी की तरह पूजा जाता है। घर की स्त्री साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, ऐसे घर में महालक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घर में रहने वाले पुरुष सदैव गरीबी का सामना करते हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो या आपकी पत्नी। इनका कभी अपमान ना करे। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है घर की स्त्रियों का सम्मान। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्रियों के विषय में कुछ नियम बताए गए हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो स्वयं के गलतियों के कारण सम्मान खो देती है, जिनके कर्मों की वजह से घर की बर्बादी हो जाती है। इसलिए महिलाओं को भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर की महिलाओं को श्रृंगार से रहित नहीं होना चाहिए। उनके शरीर पर स्वर्ण के गहने होना अत्यावश्यक होता है। जिस घर की महिलाओं के शरीर पर एक भी स्वर्ण का या चांदी का गहना नहीं होता, ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। साथ ही सुहागन महिलाओं के लिए भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। महिलाओं के कुछ ऐसे चीजें होती है जो उन्हें भूल से भी दूसरी स्त्रियों को नहीं देनी चाहिए, और अगर आप वो चीजें दूसरी महिलाओं को इस्तेमाल करने के लिए देती है तो इसका असर आपके सांसारिक जीवन पर पड़ सकता है। प्रत्येक महिला का एक ही पति होता है, उसी तरह उसके श्रृंगार से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें होती है जो केवल उसी के लिए होती है। इन चीजों को भूल से भी दूसरी महिलाओं को नहीं देना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताएंगे, तो आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो मिल सके। सबसे पहली चीज है मंगलसूत्र। शादीशुदा महिलाओं के लिए मंगलसूत्र का बड़ा ही महत्व होता है। किसी भी महिला को स्वयं का मंगलसूत्र किसी सहेली या किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। इससे पति के जीवन में परेशानियां आती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार एक विवाहित महिला के लिए सिंदूर ही उसकी बहुत बड़ी पहचान होती है। इसलिए सभी सुहागन महिलाओं को इसका सम्मान करना चाहिए। मगर कई बार हम सिंदूर लगाते समय ध्यान नहीं देते और कभी भी मांग भर लेते हैं। मगर इसका सही तरीका यह है कि सिंदूर हमेशा नहाने के बाद सर पर पल्लू रखकर ही भरना चाहिए। कई बार महिलाएं सार श्रृंगार करते समय अपने घर परिवार में मौजूद अन्य स्त्री का सिंदूर लेती है या उन्हें अपना सिंदूर देती है, लेकिन ये बहुत गलत है। ऐसा करने से आपका सुहाग बढ़ सकता है और घर में क्लेश बढ़ सकता है। विवाहित महिला को कभी अपना काजल भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके पति का प्रेम आपके लिए कम हो सकता है। वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा करने पर आंखों का इन्फेक्शन भी हो सकता है। सुहागन स्त्रियों को कभी अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियां किसी दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, क्योंकि चूड़ियों के साथ आपकी किस्मत भी दूसरी महिला को चली जाएगी। इसलिए अपनी पहनी हुई चूड़ियां किसी अन्य महिला को ना दे। शास्त्र के अनुसार विवाहित महिला को अपने माथे की बिंदी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए महिलाओं को कभी अपनी बिंदी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर आपको मजबूरी में अपनी बिंदी किसी को देनी पड़ी तो बिंदी को पहले पान या किसी अन्य पेड़ के पत्ते को लगा दे। इसके बाद पत्ते में रखकर ही दूसरी स्त्री को दे। बिछिया को सुहागन की निशानी माना जाता है, इसलिए इसे भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन सकता है। इससे आर्थिक समस्या भी आ सकती है। शादी का जोड़ा। महिलाएं अक्सर अपने शादी का जोड़ा अपने बहन, सहेली और अन्य स्त्री को दे देती है, क्योंकि वो उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती। मगर शास्त्रों के अनुसार दूसरी स्त्री को अपने शादी का जोड़ा नहीं देना चाहिए। इससे घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो महिलाओं को कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। धन्यवाद।